क्या कोई भी चीज कुछ भी प्रकाश से तेज चल सकता है? फिजिक्स का सबसे बुनियादी नियम कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये नियम तोड़ा जा चुका है और ये हर रोज हर पल हमारे चारों तरफ हो रहा है। आज हम फिजिक्स के सबसे बड़े सबसे गहरे रहस्यों में से एक की पड़ताल करने जा रहे हैं। ये सुनने में काफी चौंकाने वाला लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे एक्सपेरिमेंट्स ने बार बार साबित किया है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ प्रकाश तेज हैं, सवाल ये है कि आखिर हम इस नामुमकिन से लगने वाले नतीजे पर पहुंचे कैसे। चलिए इस पूरी गुत्थी को एक जासूस की तरह सुलझाते हैं। ये एक क्राइम सीन जैसा है जहां फिजिक्स का सबसे बड़ा कानून टूटा हुआ लगता है, और हम उन सुरागों का पीछा करेंगे जिन्होंने वैज्ञानिकों को वो मानने पर मजबूर कर दिया जिसे वो हमेशा से नामुमकिन समझते थे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अल्बर्ट आइंस्टीन के एक बेहद जरूरी नियम से। नियम यह है कि इस ब्रह्मांड में एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, और वो है प्रकाश की गति। कोई भी चीज, कोई भी जानकारी इससे तेज नहीं जा सकती। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी या स्थानिकता का सिद्धांत। सीधे शब्दों में कहें तो लोकैलिटी का मतलब है कि किसी चीज पर असर सिर्फ उसके आसपास की चीजें ही डाल सकती हैं। मतलब अगर चांद पर कुछ होता है तो उसका असर धरती पर तुरंत नहीं हो सकता। असर को हम तक पहुंचने में कम से कम उतना समय तो लगेगा ही जितना प्रकाश को लगता है। यही वो नियम है जो हमारे ब्रह्मांड को अजीबोगरीब पैराडॉक्स से बचाता है, और यही वो कानून है जो टूटा हुआ लगता है। और अब इस कहानी में एंट्री होती है विलेन की या हीरो की, ये आप तय करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स, एक ऐसी थ्योरी जो लोकैलिटी के नियम को सीधे सीधे चुनौती देती है। और मजे की बात यह है कि इस अपराध को सबसे पहले किसी और ने नहीं, बल्कि खुद आइंस्टाइन ने ही पकड़ा था। 1927 के सॉल्वे सम्मेलन में आइंस्टाइन ने एक बहुत ही अजीब बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अगर दो कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप उनमें से एक को यहां मापते हैं, तो दूसरे कण को तुरंत पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, भले ही वो अरबों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, इंस्टेंटली। आइंस्टाइन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे नाम दिया स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूरी पर होने वाली डरावनी हरकत। उनके लिए यह सोचना भी नामुमकिन था। उन्हें लगा कि ये उनके सापेक्षता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है और क्वांटम मैकेनिक्स में जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। और यहीं से शुरू हुई 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक बहस। एक तरफ थे आइंस्टाइन और दूसरी तरफ थे क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे बड़े समर्थक नील्स बोर। दोनों के पास इस डरावनी हरकत के लिए अपनी अपनी थियरी थी। तो देखिए, बोर का कहना था कि भाई ब्रह्मांड है ही अजीब, ये जो स्पूकी कनेक्शन है ये हकीकत का हिस्सा है, इसे ऐसे ही स्वीकार कर लो। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ये अजीब नहीं है, हमारी समझ अधूरी है, जरूर कोई छिपी हुई जानकारी है, कोई हिडन वेरिएबल्स हैं जो इन कणों को पहले से बता देते हैं कि उन्हें क्या करना है, कोई स्पूकी एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन मुश्किल ये थी कि कई दशकों तक ये बहस सिर्फ बातों तक ही सीमित रही। इसे साबित करने का कोई तरीका ही नहीं था, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ही नहीं था जो बता सके कि कौन सही है और कौन गलत। ये सवाल साइंस से ज्यादा फिलॉसफी का बन गया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मामला दशकों तक एक कोल्ड केस की तरह पड़ा रहा। आइंस्टाइन और बोर दोनों ही ये सवाल अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले गए। ऐसा लगा जैसे ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन फिर 1964 में एक नए जासूस ने इस केस की फाइल दोबारा खोली। इनका नाम था जॉन बेल, एक ऐसा फिजिसिस्ट जिसे ये कोल्ड केस सोने नहीं दे रहा था। और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक ऐसा थ्योरेटिकल टेस्ट डिजाइन किया जो आखिरकार प्रकृति को कटघरे में खड़ा कर सकता था और उससे सच्चाई उगलवा सकता था। अब ये स्लाइड इस पूरी कहानी का दिल है। बेल ने गणित का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि अगर आइंस्टाइन सही हैं और दुनिया में कोई हिडन वेरिएबल्स हैं, तो उनके टेस्ट में असहमति की दर 33% से ज्यादा ही होगी। लेकिन अगर बोर सही है और क्वांटम मैकेनिक्स सच है, तो ये दर ठीक 25% होगी। बस पहली बार ये बहस फिलॉसफी से निकलकर एक असली टेस्ट करने लायक सवाल बन गई थी। तो अब स्टेज सेट था। दुनिया भर की लैब्स में वैज्ञानिक बेल के इस टेस्ट को करने में जुट गए। अब यह देखना था कि प्रकृति किसका साथ देती है, आइंस्टीन के सेफ और प्रिडिक्टेबल यूनिवर्स का या बोर के अजीब और स्पूकी यूनिवर्स का। और जब नतीजे आए तो वो हैरान करने वाले थे। बार बार हर एक्सपेरिमेंट में नतीजा एक ही था, 25%, ठीक वही जो क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रिडिक्ट किया था। तो फैसला आ चुका था।
आइंस्टाइन गलत थे। स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कोई गड़बड़ नहीं बल्कि हकीकत है। हमारा ब्रह्मांड वाकई में नॉन लोकल है। एक जगह होने वाली घटना का असर दूसरी जगह पर तुरंत हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। हाँ, ये कनेक्शन प्रकाश से तेज है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करके कोई मैसेज नहीं भेज सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कणों का नतीजा पूरी तरह से रैंडम होता है। तो आप अतीत में कोई संदेश भेजकर इतिहास नहीं बदल सकते। मतलब कॉज और इफेक्ट का नियम अभी भी सुरक्षित है। ब्रह्मांड अजीब है पर पागल नहीं है। और अब आता है फाइनल, सबसे अजीब ट्विस्ट। क्या इस स्पूकीनेस से बचने का कोई और रास्ता है? क्या कोई ऐसा लूप होल है जो आइंस्टाइन के लोकल यूनिवर्स को बचा सके? एक रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत शायद बहुत बड़ी है। यह है मैनी वर्ल्ड्स या कई दुनियाओं की थ्योरी। ये कहती है कि कोई स्पूकी एक्शन नहीं होता। जब भी आप किसी कण को मापते हैं तो ब्रह्मांड ही बढ़ जाता है। हर मुमकिन नतीजा एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में सच हो जाता है। ये आइंस्टाइन की लोकेलिटी को तो बचा लेता है, लेकिन इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि हमारी अनगिनत कॉपीज अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स में जी रही हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, कौन सी हकीकत ज्यादा अजीब है? एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें प्रकाश से भी तेज कनेक्शंस हैं, या एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें हमारी अनगिनत कॉपीज मौजूद हैं? विज्ञान ने हमें दो ऐसे विकल्पों पर लाकर खड़ा कर दिया है जो दोनों ही हमारे होश उड़ाने के लिए काफी हैं। तो अगर आपको क्वांटम दुनिया की ये रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पसंद आई तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही गहरे रहस्यों की पड़ताल में हमारे साथ शामिल हो सकें। आप अगली बार किस रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें आपके आइडियाज का इंतजार रहेगा।